And welcome back to our beautiful platform Wizard Studies. So part number 39 determinant, पार्ट नंबर 35 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज हम देखेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये पार्ट नंबर 33 और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं पार्ट नंबर 34 में आपको बताया है। तो आज इसी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर 2 क्वेश्चन है और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये पार्ट नंबर 33 में आप देख सकते हैं। तो मैंने बता रखा है। अब पार्ट नंबर 35 में आज क्वेश्चन करना स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज की 4.5 की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2x2 का, दूसरा क्वेश्चन है 3x3 का। तो पहला क्वेश्चन का एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट सॉल्यूशन के लिए देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन नंबर 1 डाल लेते हैं। तो हमें किसका एडजॉइंट निकालना है 1, 3, 2 और 4 का। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। सबसे पास क्या होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। स्टेप्स बताए थे वो याद है। सबसे पहले माइनर निकालिए। तो M11 यानी कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एलिमेंट। माइनर इसका मतलब क्या है, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 1। 1 का माइनर क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में आने वाले ये रो आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 4। तो माइनर 4 हो जाएगा। ऐसे ही M12 के लिए क्या हो जाएगा माइनर, इसका माइनर निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 3। 3 आपका माइनर आ जाएगा। M21 की जब बात करेंगे तो माइनर क्या निकल के आएगा 2। क्यों, 3 का माइनर निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाला ये कॉलम आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 2। 2 आपका माइनर हो जाएगा। और M22 के लिए माइनर ऑफ 2 ट्रू का जब माइनर निकालेंगे तो इस कॉलम इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1। 1 आपका माइनर हो जाएगा। अब कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो C11, C12, C21 और C22 कोफैक्टर निकालना जानते हैं आप लोग कैसे, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1 को, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, माइनर को, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, -1 को। लेकिन एक बात रहती है, जैसे ये -1 की पावर जो है ये 1 + 1, ये 1 1 लिखा है, ये 1 + 1 इसकी पावर कर देंगे। मैंने बताया था आपको जो भी एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम का है उसको उसकी पावर बना देंगे। तो यहाँ पे 1 + 1 ये रो और कॉलम हो गया है, उसकी पावर बना दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही 1 + 1 1 + 2 हो जाएगा -1 की पावर, 2 + 1 हो जाएगा और 2 + 2 हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनर से। तो 4 से। माइनर ऑफ दूसरा एलिमेंट का माइनर क्या है 3, तीसरे एलिमेंट का माइनर क्या है 2, चौथे एलिमेंट का माइनर क्या है 1। -1 की पावर अगर इवन होगी तो +1 होगा, +1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो +4 आएगा। -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 आएगा, -1 की पावर ऑड यानी -1, -1 की मल्टीप्लाई 3 से -3 हो जाएगा। -1 की पावर ऑड यानी कि -1 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन 2 + 2 4 यानी कि +1 होगा, +1 की मल्टीप्लाई 1 से तो +1 हो जाएगा। अब देखिए जो भी कोफैक्टर आया है ना इसको एक अलग मैट्रिक्स में लिख लीजिए। जैसे बी मैट्रिक्स मान लिया है, बी मैट्रिक्स में सारे कोफैक्टर रहेंगे। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल के आया है 4, 4 लिखिए। दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल के आया है 3, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर -2, चौथे एलिमेंट का कोफैक्टर 1। अब जो एडजॉइंट होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो एडजॉइंट होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स यानी कि इस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा। 4, -2, -3 और 1 यानी कि इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 4, -3, -2 और 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सिंपल करना था, बस माइनर निकालना है, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर के बाद कोफैक्टर वाली जितने भी एलिमेंट है उसको एक नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखना है और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए = बी का ट्रांसपोज और हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब इसी में ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3x3 का। और 3x3 का पूछा भी जाता है, 2x2 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, 3x3 का ज़्यादा पूछा जाता है। तो 3x3 का भी देखते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, अगले पेज पे क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। सेकंड पेज पे क्या है क्वेश्चन, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 और 1। इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए होगा, पहले माइनर निकाल लीजिए। तो माइनर निकालते हैं। तो माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 के लिए क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में आने वाला ये कॉलम आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 3 5 0 1, 3 5 0 1। ऐसे ही माइनर ऑफ 1 2 कैसे निकालेंगे, तो माइनर ऑफ 1 2 इसके रिस्पेक्ट में आने वाला ये कॉलम आने वाले इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 2 -2
5 और 1, समझ में आया। ऐसा ही माइनर ऑफ 1 3, माइनर ऑफ 1 3 यानी कि तीसरे एलिमेंट का पहली रो और तीसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट जो है उसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में आने वाले ये कॉलम, आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 2 -2 2 -2 और 3 और 0, ठीक है। ऐसे ही M21 के लिए देखिए क्या होगा, M21 के लिए इसका जब माइनर निकालेंगे तो क्या होगा, ये रो ये कॉलम हाइड हो जाएगा, -1 2 0 1, -1 2 0 और 1 आपका लिख दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही M22 की जब बात करेंगे तो M22 में क्या हो जाएगा, इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो, आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 -2 2 और 1 1 -2 2 और 1, ठीक है। ऐसे ही M23 का माइनर निकालना है हमें, इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट टू आने वाली ये रो आने वाला ये कॉलम और आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 -1 -2 0 1 -1 -2 और 0। ऐसे ही M31 निकालना है तो M31 के लिए क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये कॉलम, आने वाले इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा -1 2 3 और 5 -1 3 2 और 5। M32 के लिए जैसे माइनर ऑफ 8th एलिमेंट यानी कि थर्ड रो और दूसरा कॉलम का जब माइनर निकालना होगा, यानी कि इस 0 का हमें माइनर निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाला ये रो, आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 2 2 और 5 1 2 2 और 5 बचेगा, ठीक है। और M33 जब निकालना हो तो M33 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए M33 इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो कॉलम, आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 2 -1 और 3 1 2 -1 और 3 1 2 -1 और 3। अब इसका माइनर निकालना है तो माइनर आप निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। माइनर कैसे निकालते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में साइन माइनस का, तो 3 1 जा 3, 5 × 0 करेंगे तो -0 हो जाएगा और 3 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 1 जा 2 -5 2 जा 10 यानी कि माइनस का 10, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 10 हो जाएगा 12, ठीक है। ऐसे ही 2 × 0 करेंगे 0 -2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 × 3 करेंगे -6 हो जाएगा, माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर का माइनस अंदर का माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 × 1 करेंगे तो -1 और 0 तो -1 निकल के आएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 -2 × 2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा। ऐसे ही 1 × 0 0 हो जाएगा, -2 × -1 प्लस का 2 और ये बाहर का साइन माइनस का था तो -2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 × -1 करेंगे -5, 3 2 जा 6 माइनस का, तो 5 - 6 माइनस का 11 हो जाएगा। 5 1 जा 5 -4, 5 - 4 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 3 1 जा 3 -2 × -1 करेंगे तो -2, ठीक है। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, -2 होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए -2 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा -2, तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। माइनर आपका निकल के आ चुका है, क्या पहले एलिमेंट का माइनर 3, दूसरे एलिमेंट का माइनर 12, तीसरे एलिमेंट का माइनर 6, ये पहले रो के एलिमेंट थे सारे। फिर दूसरी रो का पहले एलिमेंट का माइनर क्या है -1, दूसरे एलिमेंट का माइनर 5 है, तीसरे एलिमेंट का माइनर कितना है -2। ऐसे ही तीसरी रो के पहले एलिमेंट का माइनर -11, दूसरे एलिमेंट का माइनर 1 और तीसरे एलिमेंट का माइनर 5 है। अब कोफैक्टर निकाल लीजिए, सिंपल सा। कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, तो कोफैक्टर C11 निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर किसको बना देंगे 1 + 1 और माइनर से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 की पावर इवन होगी तो +1 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3 निकल के आएगा। C12 के लिए -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 और मल्टीप्लाई किससे 12 से, तो -1 की पावर ऑड है तो ऑड ही आएगा, यानी कि -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। ऐसे ही C13 के लिए क्या होगा, -1 की पावर आपकी क्या हो जाएगी 1 + 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई किससे 6 से, तो -1 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगी, -1 की पावर 4 इवन है तो +1 आएगा, +1 की मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा।
कोफैक्टर ऑफ फोर्थ एलिमेंट यानी कि -1 की पावर 2 + 1 होगा। -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई किससे, माइनस से। तो 2 + 1 -1 की पावर 2 + 1 ऑड होगी तो -1 आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए C22 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे, 5 से। तो -1 की पावर इवन +1 हो जाएगा। +1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, प्लस के 5 से तो 5 निकल के आएगा। ऐसे ही माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ C23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई किससे, -2 से। -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई -2 से कराएंगे तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही C31 के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 3 + 1। -1 की पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -11 से। तो -1 की पावर इवन है, -1 की पावर जब भी इवन होगी तो आपका +1 आएगा। +1 की मल्टीप्लाई -11 से कराएंगे तो -11 होगा। ऐसे ही C32 निकालेंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 2। -1 की पावर 3 + 2 यानी कि ऑड है। 3 + 2 5 यानी कि -1 की पावर ऑड है। -1 की पावर ऑड तो -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई +1 से कराएंगे तो -1 निकल के आएगा। ऐसे ही C33 के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 3 मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 5 से। तो -1 की पावर 3 + 3 यानी कि इवन है। -1 की पावर जब भी इवन होगा तो +1 आ जाएगा, यानी कि ये माइनस क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करना है तो +5 निकल के आएगा। अब मैंने क्या बताया था, अब एक बी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक बी मैट्रिक्स यहीं पे बना लेते हैं। तो एक बी मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सारे के सारे कोफैक्टर लिखेंगे हम, सारे के सारे कोफैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो कोफैक्टर पहले एलिमेंट का कोफैक्टर -12 है, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर 6 है, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर 1 है। ये पहली रो के कोफैक्टर है, -12, 6 और 1। -12, 6 और 1। देखिए पहले रो के कोफैक्टर क्या थे, -12, 6 और 1। अब दूसरे एलिमेंट के दूसरे रो के कोफैक्टर देखिए कौन कौन से हैं, 5। दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे -12 नहीं है, इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे B1 बना लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे पहले रो के जो कोफैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, 3, -12 और 6। क्या है, 3, -12 और 6। तो लिख देते हैं 3, -12 और 6। ये आपके पहले रो के सारे कोफैक्टर हो गए थे। आप देख सकते हैं 3, -12 और 6। अब दूसरे रो के कोफैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 5 और 2। दूसरे रो के कोफैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 5 और 2। तो 1, 5 और 2 लिख लेते हैं। तीसरे रो के कोफैक्टर 2, -11 नहीं, तीसरे रो के कोफैक्टर क्या होंगे, -12, -1 है, -11 है, -11 और -1 और 5, -11, -1 और 5। ये कोफैक्टर हो गए तीसरे रो के। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो आपको कोफैक्टर पता कर चल गए हैं। अब इस कोफैक्टर का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए हमको एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या होगा, ये जो बी मैट्रिक्स आई है इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, बस हमारा एडजॉइंट निकल के आएगा। तो ऊपर कर देते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या होगा, जो बी मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज, यानी कि बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई है, जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है। क्या, 3, -12, 6, 3, -12, 6 और क्या है, 1, 2, 5, 1, 2, 5 और क्या है, -11, -1 और 5, -11, -5 और -11, -1 और 5, -11, -1 और 5। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे यानी कि जो कि जितनी भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो रो थी, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 3, -12 और 6 हो जाएगा, 1, 2, 5 हो जाएगा, -11, -1 और 5 हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट निकल के आएगा। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया है और ये हमारा एडजॉइंट निकल के आ गया है। तो दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।